गाजा में आईडीएफ का विनाशक प्रहार, शाती बटालियन पर जबरदस्त अटैक हुआ। हमले में शाती बटालियन का बद्र पोस्ट तबाह हो गया है। आईडीएफ के हमले में गाजा में भारी तबाही मची हुई है। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं TV9 भारतवर्ष पर, कैसे गाजा में चारों तरफ बर्बादी ही बर्बादी नजर आ रही है। एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। 80% गाजा बर्बाद हो चुका है, लेकिन हमले यहाँ पर रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अभी भी यहाँ पर हमास के कई ठिकाने बने हुए हैं और हमास के लड़ाके सक्रिय हैं। तो अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। एक तरफ आईडीएफ का एक्शन लगातार जारी है और हमास की तबाही कैसे हो रही है आप देखिए। उत्तरी गाजा पर लगातार इजरायली डिफेंस फोर्स प्रहार कर रही है और अभी तक 150 लड़ाकों की मौत की जानकारी सामने आ रही है। और क्या है एक्शन आईडीएफ का और इसका अंजाम क्या हो रहा है? बद्र पोस्ट पर घातक अटैक किया गया और बद्र पोस्ट को नेस्तनाबूद कर दिया गया। इसका अंजाम हुआ आईडीएफ की तरफ से। और साथ ही जो कार्रवाई हो रही है इसमें चारों तरफ से इस वक्त हमास की घेराबंदी आईडीएफ ने कर ली है। शाती बटालियन को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। हमास की ये जो बटालियन है, ये इसका अंजाम देखने को मिला है। तो आप देखिए लगातार इजरायली फोर्स काफी एग्रेसिव तरीके से ऑपरेशन को छेड़े हुए। एक्शन क्या हुआ है? 401वीं ब्रिगेड का बड़ा हमला हुआ आईडीएफ की जो ब्रिगेड है हमास के खिलाफ, और इस हमले में हमास की सुरंग ध्वस्त हो गई है। तो लगातार जो आईडीएफ है उसका जो मूवमेंट है वो बहुत तेजी के साथ गाजा में आगे बढ़ रहा है। हमास के पोस्ट पर कब्जा तक कर लिया है आईडीएफ ने। हथियार लॉन्च स्टेशन ये सब कुछ यहां से बरामद किए गए। जो हमास का हेडक्वार्टर है गाजा में, उस पर भी कब्जा किया गया, उसको तबाह कर दिया गया। तो इजरायली डिफेंस फोर्स को अभी तक क्या कामयाबी मिली है, किस तरह से उसका एक्शन देखने को मिल रहा है, किस तरह से हमले किए गए हमास के खिलाफ, वो एक एक जानकारी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता विपिन चौबे मौजूद है और 60 सेकंड में विपिन आपसे जानना चाहूंगा कि आने वाले कुछ दिनों में गाजा पर कब्जा हो जाएगा क्या वाकई में ऐसा लग रहा है कि, या फिर जो रिपोर्ट सामने आ रही है इजरायली मीडिया बता रहा है, दावा कर रहा है कि 1 साल तक जंग चल सकती है? देखिए आपकी बात पे दम है करुणा, और जो आपने कहा कि गाजा पर पूरी तरह से इजरायली फोर्सेस कब्जा कर लेंगे, इसमें कोई शक शुबा किसी को होना नहीं चाहिए, क्योंकि तस्वीरें आपके सामने। और जब मैं इस वक्त गाजा पट्टी की सीमा से महज 500 मीटर की दूरी पर खड़ा हूं, जो मैं देख पा रहा हूं, जो मैं महसूस कर पा रहा हूं, उसके बाद इसमें कहीं कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पूरी तरह से गाजा पर कब्जा करना संभव है इजरायली फोर्सेस के लिए। आप जानते हैं कि गाजा को 2 टुकड़ों में बांट दिया है। पहले से ही फिलिस्तीन 2 टुकड़ों में है, एक गाजा पट्टी का इलाका, एक वेस्ट बैंक का इलाका, लेकिन अब गाजा पट्टी में भी 2 टुकड़े हो गए हैं, साउथ गाजा, नॉर्थ गाजा। पूरे युद्ध को नॉर्थ गाजा में सेंट्रिक कर दिया गया है और अब ये युद्ध गाजा सिटी तक सेंट्रिक हो चुकी है। सबसे पहले आप तस्वीरें देखिए, मेरे कैमरा पर्सन गंगा सिंह आपको एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं। सामने की जो बस्तियां दिख रही है, जो बिल्डिंग दिख रही है, जो पहाड़ियां दिख रही हैं, ये गाजा पट्टी की वो जमीन है जिस पर लगातार कब्जा करने की और जिस पर हमला करने की इजरायली डिफेंस फोर्स कोशिश कर रहा है। आसमान में उठता हुआ धुआं और आसमान में चलता हुआ यूएवी इस बात की निशानी है कि बहुत कुछ बदल रहा है, क्योंकि जमीन पर पूरे इतिहास भूगोल को बदलना चाहती है इजरायली डिफेंस फोर्स। और पहले दिन से लेकर आज तक जो स्टेटमेंट आए हैं, हर स्टेटमेंट में एक बात कॉमन है, वो ये है कि हम गाजा पट्टी में युद्ध शुरू नहीं किया है, लेकिन खत्म हम करेंगे। और तब तक ये खत्म नहीं होता है, तब तक जब तक हमास के लड़ाकों का खात्मा नहीं कर लेते हैं। बिल्कुल विपिन, और इसीलिए हमले आईडीएफ के रुक भी नहीं रहे हैं। देखिए हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। इस बीच बड़ी खबर है, शिफा अस्पताल हमले पर आईडीएफ ने दी है सफाई। हमास का बॉम्ब गलती से शिफा अस्पताल के पास गिरा। आईडीएफ को निशाना बनाकर हमास ने किया था हमला। अस्पताल के पास बमबारी पर इजरायल का बयान।